नमस्कार, आपका समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। धनतेरस की शुभकामनाएं। धन त्रयोदशी शनिवार के दिन धन त्रयोदशी मनाएंगे और 5 दिन का दिवाली का उत्सव आरंभ हो जाएगा। तो पहले हम एक चौकी लेंगे, उस चौकी को हम पानी से शुद्ध करेंगे। गंगा जमुना पानी ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, जमुना जल ले लीजिए या कोई सरोवर का पानी लेकर उसको शुद्ध करेंगे। एक चावल का मैंने आसन बनाया है कंकु के साथ। इसके ऊपर हम कुबेर जी को विराजमान करेंगे और इसके पीछे हम रखेंगे लक्ष्मी जी और कुबेर जी का यंत्र और हम पूजा आरंभ करेंगे धनतेरस की। श्री गणेशाय नमः। पूजा आरंभ करेंगे धनतेरस की। श्री गणेशाय नमः। चावल का एक और आसन यहाँ पे बनाएंगे हम। चावल का एक आसन यहाँ पर हम बनाएंगे और इसके ऊपर हम विराजमान करेंगे गणेश जी को। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी को विराजमान करेंगे। मैं आपको दिखा दूँ, गणेश जी को ये वाला सिंदूर लगता है, ये वाला सिंदूर लगाएंगे, अक्षत छीटेंगे और उसके बाद हल्दी लगाएंगे। तो हम गणेश जी की स्थापना कर दी है। अगर आपको पंचामृत करना है तो आप पंचामृत भी कर सकते हैं। जल का एक पात्र रखेंगे। यहाँ पर जल आपकी पूजा का साक्षी होता है, तो हम जल का एक पात्र रखेंगे और पूजा आरंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्वन्देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हाथ में पुष्प लेंगे, संकल्प करेंगे कि आज कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि धनतेरस की मैं पूजा कर रही हूँ। अपना गोत्र बोलेंगे। विवाहित है तो पति का गोत्र, विवाहित नहीं तो पिताजी गोत्र बोल के संकल्प करके ये पुष्प कुबेर जी के चरणों पे हम रखेंगे और पूजा आरंभ करेंगे। गणेश जी की मैंने पूजा कर ली है। माता को पहले हम कंकु चढ़ाएंगे, कुबेर जी को भी चढ़ाएंगे। जो सरस्वती जी की जो मूर्ति होती है वो हम दिवाली के दिन पूजा की। इसमें हम लोग लक्ष्मी जी को कुबेर के साथ पूजे। ये वाला सिंदूर चढ़ाएंगे, अक्षत छीटेंगे माँ के ऊपर, अक्षत छीटेंगे और उसके ऊपर हल्दी लगाएंगे माँ को। आप चंदन भी लगा सकते हो माँ को, लेकिन चंदन लाल होना चाहिए। माँ को हम धूर्बा चढ़ाएंगे। धूर्बा चढ़ाने से घर में लक्ष्मी आती है। माँ को हम लाल एक फूलों की माला या पुष्प आप चढ़ा सकते हैं। आप पुष्प चढ़ा सकते, लाल फूलों, माँ को हमने लाल फूलों की माला चढ़ाएंगे या पुष्प चढ़ा सकते हैं। कोई भी आपके पास माला हो वो माला आप माँ को चढ़ाएंगे। सुगंधित माला होनी चाहिए, खुशबू। और इसके बाद माँ को हम उपवस्त्र चढ़ाएंगे। माँ को मैंने उपवस्त्र में कलावा चढ़ाया। आप माँ को उपवस्त्र में कुछ भी साड़ी चढ़ा सकते हैं। अगर सामर्थ्य है तो आप 2 दिन माँ को साड़ी चढ़ा सकते हो। मेरा चैनल सबके लिए, तो मैंने सिर्फ सूक्ष्म कलावा दिखा दिया है। कुबेराय नमः। ओम श्रीम कुबेराय नमः। सिंदूर चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, हल्दी छीटेंगे। आइए कुबेर जी, आइए हमारे घर में आइए। धूर्बा चढ़ाएंगे कुबेर जी को, पुष्प चढ़ाएंगे। 5 दिन हमारे घर में विराजमान रहिए, हमारे घर में आइए। आप कुबेर जी का जो यंत्र है उसके भी आप पूजा कर सकते हैं। कलावा चढ़ाएंगे। आपको धनतेरस के दिन अगर कलश स्थापना करनी, कलश स्थापना कर सकते हैं। हम लोग दिवाली के दिन कलश स्थापना करते हैं। हम इसके बाद कुबेर जी को कलावा चढ़ाएंगे। उसके बाद हम लोग देखिए यहाँ पर यंत्र है, इस यंत्र की भी हम पूजा करेंगे। इसको हल्दी चढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पर यंत्र है, हल्दी चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, पुष्प चढ़ाएंगे और उसके बाद हम कंकु चढ़ाएंगे और उसके बाद चावल छीटेंगे सरल तरीके से। उसके बाद हम कुबेर जी की भी पूजा करेंगे और कुबेर जी को अच्छे पुष्प चढ़ाएंगे। सिर्फ तुलसी नहीं चढ़ती है। उसके बाद हम गणेश जी को भी पूजा करेंगे। गणेश जी को भी हम पुष्प चढ़ाएंगे गणेश जी को। कलावा चढ़ाएंगे गणेश जी को। सरल तरीके से हम पूजा करेंगे। कुबेर जी को हम जनेऊ चढ़ाएंगे, पीला वाला जनेऊ चढ़ाएंगे और गणेश जी को भी हम पीला वाला
गणेश जी को भी हम पीला वाला जनोई चढ़ाएंगे। आप सफ़ेद जनोई को हल्दी में भी रंग सकते हैं। ओम शिव कुमाराय को भी हम गणेश जी को हम जनोई चढ़ाएंगे उपवस्त्र में जनोई। चावल छीटे जाएंगे भगवान को। सरल तरीके से धनतेरस की पूजा। भगवान के सामने ये सिक्का, ये कौड़ी, ये पुंगी फलम हम ये सब रखेंगे और इस सब को रखा जाता है और फिर बाद में इसकी धन पोटली या लक्ष्मी पोटली बना के अपने पास लाल कपड़े में रख दिया जाता है। इसको लाल कपड़े में अपने पास रख, गोमती चक्र है, ये सब है, इसको भगवान के सामने रखा जाता है। जितना आप रखें, कलश भर के सिक्के रखें, बाद में इसकी धन पोटली बना के अपने पास रख लें। भगवान के सामने आखा धनिया रखा जाएगा। आखा धनिया रखा जाता है भगवान के सामने। आखा धनिया आपकी समृद्धि का और आपकी संपत्ति, आपकी वृद्धि का, ये सब को आप एक लाल पोटली में, तिजोरी में अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद हल्दी की एक गांठ रखी जाती है। हल्दी की गांठ रखेंगे और एक जड़ी बूटी भी होती है कि हर जगह उपलब्ध, उसके नाम मैं बताने वाली नहीं हूँ। जो आपकी सामर्थ्य हो, सिक्का रखा है मैंने, यही आप रख सकते हैं धन पोटली के अंदर। ये सब जितनी आपकी सामर्थ्य, आप सोने का सिक्का रख सकते हैं, आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। एक पान के पत्ते में इलायची, बताशा, ये माँ को बहुत प्रिय होता है, बताशा और लौंग रखेंगे। एक पान के पत्ते में इलायची, लौंग और बताशा आप रखेंगे। सरल तरीके से धनतेरस की पूजा। नया कोई बर्तन लेंगे, आपके पास जो भी बर्तन हो नया, वो आप ले सकते हैं। नया बर्तन लेंगे, उसकी हम पूजा करेंगे, उस पर हल्दी चढ़ाएंगे, उस पर सिंदूर चढ़ाएंगे, उस पर हम अक्षत छीटेंगे। नया कोई भी बर्तन हो उसकी आप पूजा कर सकते हैं। कोई पीतल की कुछ भी सामान, मैंने ये नया लोटा लिया है। आप कोई भी पीतल का नया बर्तन हो उसकी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान को 5 रकम के हम फल भोग करेंगे। माता रानी को, कुबेर जी को हम 5 रकम के फल भोग करेंगे। आप फल में कुछ भी भोग कर सकते हो, लेकिन फल 5 होने चाहिए। 5 की शुभ संख्या होनी चाहिए, या तो 5 या तो 11 आप फल भोग करेंगे। और ये फल आप सबको भोग करेंगे, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सबको 5 रकम के आप फल भोग करेंगे भगवान को। और इस भोग के ऊपर आप फिर जल घुमा दीजिएगा। इस तरह करके जल घुमा दीजिए। भगवान को हम खोई बताशे भोग करेंगे। कहते हैं माता रानी को, माता लक्ष्मी को, कुबेर जी को खोई बताशे बहुत प्रिय हैं, तो हम भगवान को खोई बताशे, लौंग, इलायची, पान के पत्ते में बताशा और 5 फल भोग करेंगे। बताशा सबसे अच्छा भोग है, ये सर्वोत्तम भोग है। और इसके बाद आपको बेसन का लड्डू, पूड़ी, हलवा, जो भी आपके घर में बनता हो आप भोग कर सकते हैं। अगर सामर्थ नहीं है तो सबसे अच्छा और सबसे प्रिय भोग है भगवान को आप बताशा भोग कर दीजिए। शाम को प्रदोष काल में 13 दिए जलाएंगे। मैं आपको उसका अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी मैं आपको हम आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणारतन जड़ित सिंहासनद बुद्ध छबिराजे नारद करत निरंतर घंटाधनि साजे प्रगट भयो कलिकालन दिजकु दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन मालतियो दुर्बल भील का सुबित बेचल किस पर दया करी चंद चूड़िक राजा जिसकी विपत हरी वैश्व मनोहर पायो श्रद्धा तजी सोफल भोगे सोफल पायो सरजी फिर स्तुति कीनी बार बार संग राजा मन में भक्ति करी वांछित वर्दी ने दीन दयाल शरत प्रसाद समायो कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्तर। इस तरह हम सरल तरीके से आरती करते हैं। प्रदोष काल में हम 13 दिए जलाते हैं, उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगी। प्रदोष काल में 13 दिए जलाए जाते हैं धनतेरस के दिन। और शाम को दक्षिण दिशा में यम दीपक जलता है। तो सरल तरीके से मैंने धनतेरस की पूजा की है। अब इस वीडियो को यहीं पर मैं एंड करती हूँ। कृपा करके मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। और कोई त्रुटि हो गई हो या कोई सामग्री मुझसे छूट गई हो जो मेरे यहाँ नहीं चढ़ती हो, उसके लिए क्षमा कर दें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। लाइक एंड सब्सक्राइब। जय श्री कृष्णा, राधे।